रानी की जय। बोल बरसाने वाली की जय। राधे राधे। देख रहे हैं DDI न्यूज और ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय मथुरा दौरे के संबंध में हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मथुरा के माट विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजेश जी चौधरी से। राजेश जी, आप कल से लेकर मुख्यमंत्री जी के आसपास हैं और आज बता दें आप कि दौरा संपन्न हो गया है। क्या ली आपने राहत की सांस है और उनके दौरे में क्या रहा खास है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ब्रज भूमि में पधारे, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। बड़े हर्ष की बात है कि वो यहाँ के विकास को लेकर के चिंतित हैं। उन्होंने ब्रज विकास तीर्थ परिषद की बैठक में विकास के जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की एक एक कार्य की समीक्षा की और उस बैठक में अधिकतर विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे जी। और हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि जो बैठक लखनऊ में बैठ करके विभागों की होती है, जिस स्तर के अधिकारी लखनऊ में बैठ करके वहाँ मंत्रालय में मीटिंग करते हैं, वो गोकुल में आकर के रसखान जी की समाधि पे बैठ के ये कार्यक्रम हो रहा है और वो समीक्षा हो रही है। ब्रज के विकास का खाका खींचा जा रहा है, डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं उन सब की उन्होंने समीक्षा की और बड़ी गंभीरता के साथ एक एक अधिकारी जी। मेरा प्रश्न बस यहाँ पर एक जहन में उठ खड़ा हुआ है, फिर आप कंटिन्यू कर देना। आपने कहा कि जो बैठकें पहले सभागारों में हुआ करती थी, एक लब्बो लुआब आपका ये वो रसखान जी की समाधि पर हुई और मैंने यही देखा समझा कि ये बैठक कहाँ पर हो रही है। जब से एक प्रोग्राम आया मुख्यमंत्री जी का, तो क्या संदेश देने का प्रयास है? रसखान जी की समाधि पर एक कट्टर हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और वहां पर पुष्प अर्पित करते हैं और वहीं पर बैठक करते हैं और वहीं पर विकास की बात करते हैं, ब्रज के विकास की बात करते हैं। क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, भारत संत महात्मा त्यागी तपस्वियों और अध्यात्म की भूमि है और ब्रज भूमि उसमें विशेष है। रसखान बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं और चाहे वो उन्होंने जन्म इस्लाम धर्म में लिया होगा जी, और वो यहाँ भटकते हुए जब ब्रज में आ गए और विरक्त हो गए, उन्होंने अपने कलम से कितने बढ़िया काव्य लिखे हैं ब्रज के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। उद्धव ब्रज हुए मानुष हो तो वही रसखान जो बसो गोकुल के द्वार में। तो ये बड़ी प्रसिद्ध उनकी बचपन में हम पढ़ते थे जी, और वो तो कृष्ण भक्त थे जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ कोई संदेश देना चाह रहे हैं। उसका मूल रूप से एक ही लक्ष्य था कि ब्रज का विकास हो। ब्रज की जो छवि पूरी दुनिया के अंदर है, भगवान कृष्ण आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक पूजे जाते हैं, तो उस क्षेत्र को विकसित होना चाहिए जी। बीजेपी का फोकस इस समय, सर प्लीज, बीजेपी का फोकस इस समय ब्रज पर है मुख्यमंत्री जी के इस दौरे के माध्यम से, या कि 2024 पर? अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है। काशी कॉरिडोर में भोले बाबा की नगरी का संपूर्ण विकास हो चुका है। अब ब्रज पे हमारी नजर है, सरकार गंभीर है यहाँ, चाहे केंद्र की सरकार होगी मोदी जी के नेतृत्व की, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार होगी, अच्छा काम करेंगे। लोगों ने इसीलिए हमको चुना है और ब्रज को ब्रज बनाएंगे। ब्रज को ब्रज बनाएंगे और ब्रज रज को वह बनाएंगे कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उरी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। तो वो स्थिति यहाँ पैदा कर रहे हैं। वास्तव में जो ब्रज क्षेत्र है ये बहुत ही अहम क्षेत्र है। यदि इस पर ध्यान दे रहे हैं मुख्यमंत्री और आपकी सरकार तो ये एक अच्छी बात है। और कुछ ऐसा जो उल्लेखनीय हो तो कृपया वो भी आप बता सकते हैं।
देखिए खत्री जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आप एक बार रसखान की समाधि पर जाइए जी वहाँ रसखान की समाधि बनी है, ताज बीबी की समाधि बनी है। जी हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, जी हम तो संपूर्ण विकास चाहते हैं। जी जो भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कृति में भरोसा करने वाले लोग हैं, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं हम लोग, और जी। क्षेत्र का विकास करेंगे। आपने जो मेरा प्रश्न पहले था शायद उसका आंसर अब दिया है कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। ये संदेश देने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 दिवसीय मथुरा दौरे के दौरान, और उन्होंने संदेश दिया है कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण, युगल सरकार, राधा कृष्ण उनके हृदय में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हृदय में जो होते हैं तो उनका तो सम्मान और श्रद्धा होता ही है। क्यों, हम सही कह रहे हैं शायद? बिल्कुल, एकदम आपसे मैं सहमत हूँ। श्रद्धा और सम्मान होना ही चाहिए। तो ये संदेश दिया गया है भगवान कि तो भगवान है, भगवान जो हैं हमारे, और उनके लिए अभी बहुत काम किए जाने बाकी हैं और किए जाने चाहिए शायद। इसीलिए वे यहाँ पर आए और ब्रज तीर्थ विकास परिषद की उन्होंने बैठक ली है, और कुछ उनके बैठक में उनके पूरे दौरे का एक कोई खास एक ऐसा बिंदु जो हेडलाइन के रूप में आप कह सकते हैं। बोल बरसाने वाली राधे राधे। और जो असली समस्या जनता की सीधे आती है, जनप्रतिनिधि के पास आती है, तो उनके माध्यम से आप समस्याओं का निदान करिए और बैठिए। सब एक टीम भावना के साथ, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, जनप्रतिनिधि सब मिलकर के इस ब्रज को आगे विकास के लिए ले जाइए। एक टीम वर्क के रूप में आप काम करिए। और कोई घोषणा, बड़ी घोषणा, कोई योजना, कोई बड़ी योजना, यमुना की योजना, घाटों की योजना, पुल की योजना कुछ कई चल रही है। इस पर भी कुछ चर्चा हुई आज की तीर्थ विकास परिषद की बैठक में। विस्तार से बात करेंगे बाद में। जी, कार्यक्रम में आना था खत्री जी, मैं वहाँ। जी चलिए, धन्यवाद आपका इतनी बातचीत हमसे करने के लिए। व्यस्त समय होने के बावजूद इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे माट विधानसभा क्षेत्र के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत जी गर्ग हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, यदि कल से आज तक के दौरे पर सारांशित है आपसे प्रकाश डलवाना चाहें हम, तो क्या बताना चाहेंगे आप पूरे दौरे के बारे में मुख्यमंत्री जी के? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये 2 दिवसीय दौरा मथुरा जनपद के लिए ही नहीं, पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रभावी और परिणामकारी रहा है। उनके द्वारा जो बैठकें ली गई, जो वार्ता की गई, जो जनप्रतिनिधियों से वार्ता की गई, जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक हुई, उसमें जो भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, भविष्य के लिए, चाहे वो यमुना प्रदूषण से संबंधित हो, यमुना प्रदूषण के प्रति बहुत चिंतित हैं उस माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने बड़ी गहराई से उसके संबंध में चर्चा करके और अधिकारियों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता की है, और उसको शीघ्र ठीक करने के लिए, उसको गंगा की तरह प्रदूषण को दूर करने के लिए, अन्य नदियों की तरह प्रदूषण को बिल्कुल समाप्त करने के लिए वो उन्होंने योजना बनाई है, और उसकी योजना भविष्य में और अधिक प्रभावी रूप से बनेगी। साथ ही ब्रज क्षेत्र में और क्या क्या कहाँ विकास हो, उसके लिए भी बहुत सारे सुझाव और बहुत सारी बातें सामने आई है। उन सबके को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत जी गर्ग, जो मुख्यमंत्री जी के साथ रहे और उन्होंने बताया कि क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री जी के दौरे में उनकी दृष्टि में।